नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पर। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो एक कन्फ्यूजन में काफ़ी दिनों से बने हुए हैं कि सर सुपर टेट 2022 के लिए कोचिंग करनी चाहिए, वो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो वो ऑफ़लाइन की तरफ भाग रहा है, और कोई ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहा है तो वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा आपको कि आपके लिए उन दोनों में से क्या सूटेबल रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा, और आप इन दोनों में क्या चूज़ करें। जो कि जो आपके लास्ट, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर करा दूंगा मैं, गारंटी लेके, कि आपको क्या कोचिंग, कौन सी कोचिंग करनी चाहिए इन दोनों में से, और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। देखिए, सुपर टेट 2022 के लिए जो हम कोचिंग की बात कर रहे हैं कि ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्या लें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में तो ऑनलाइन भी बैच है और कुछ ऑफ़लाइन भी कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑफ़लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफ़लाइन वाले ऑनलाइन की तरफ। तो देखिए, इसी को मैं पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, फिर मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आपको करना क्या है। जैसे ऑनलाइन कोचिंग की बात करें हम, तो सबसे पहले अच्छी इसमें चीज़ क्या है, वो है इसकी टाइम सेविंग। जो इसकी वैल्यू है वो टाइम की इसमें बहुत इफेक्टिव है। कैसे कि आप मान लीजिए कोचिंग जाने से पहले आप आध घंटा कहीं ना कहीं आप, तो पहले तो इसके लिए तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं, ऑटो वगैरह पकड़ते हैं, तब कोचिंग पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद में आप आध घंटा आप आने के लिए मिनिमम बता रहे हैं कि जाने और आने के लिए। अगर बात करें कॉस्ट इफेक्टिव, तो बड़े बड़े जो कोचिंग है उनका आपने देखा ही होगा कि उनका जो कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहती है। मुश्किल से 2 या 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये में आपको किसी अच्छी कोचिंग का आपको लेक्चर या वीडियो वगैरह उनको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनके सिलेबस की। देखिए, बेस्ट चीज़ इसमें क्या लगती है मुझे, वो ये है कि सिलेबस को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सिलेबस जैसे ही मान लीजिए आपको हिंदी आती है, ठीक है, तो आप उस हिंदी को स्किप कर देते हैं उसमें, क्योंकि कि मुझे हिंदी आती है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बाद में देख लूँगा उसकी वीडियो। मैथ्स आती है, आपने स्किप कर दिया। आपको जीएस नहीं आती है तो आप उसको पढ़ने लगते। तो अपने हिसाब से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ये इसमें प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या सही नहीं है उसके बारे में बात करें तो पहली चीज़ है कंसंट्रेशन। देखिए, फोकस नहीं बनता इसमें। क्यों? क्योंकि आपके साथी, आपके दोस्त आसपास नहीं मिलते, तो और ना सामने टीचर का इंटरेक्शन होता है कि जो आपको देख रहा हो, या आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। और फिर कंसंट्रेशन मैक्सिमम 50-60% ही रह पाता है, 50-60 मिनट के लिए भी रह पाता है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो अभाव रहता है। कंपैरिजन, जब आपका जो ग्रुप है वो नहीं है, आपके दोस्त नहीं है या स्टूडेंट्स नहीं है उस बैच में, तो आप जानते हैं कि आपका कंपैरिजन नहीं है आसपास के लोगों से। अब ये नहीं आपको पता लगा पा रहे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, सामने वाला क्या क्या कर चुका है। ये चीज़ एक इसमें सबसे आप कह सकते हो एड ऑन चीज़ है जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। अगर प्रेशर की बात करें तो आपको पता होगा कि कोई काम दिया जाता है, कोई होमवर्क दिया, कोई क्वेश्चन लगाने को दिया गया, तो आपको कल अगर वो शीट यहाँ पे दिखानी या कोई डाउट पूछना, तो इसके लिए आपके पास प्रेशर ही नहीं कि मुझे जमा करना है सही समय पे, या कुछ, या टीचर ने हमसे कुछ बोला है। क्योंकि ऑनलाइन में आपको भी पता है कि कितना भी डर हो, लेकिन इतना नहीं है कि आप जो टाइम टू टाइम वर्क को कंप्लीट करें। और सबसे प्लस चीज़ क्या है इनमें, जो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो है आपका कि इसमें कंपटीशन की भावना को एकदम आप क्लियरली नहीं कह सकते। आप टॉपिक को आप सही समय कवर तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं, आप अपने आप को यहाँ नहीं दिखा सकते कि आप 10 लोगों में आप कहाँ पे भी, उन 10 लोगों में आपकी जगह कहाँ है। क्योंकि आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट लेकिन ऑनलाइन कोचिंग आपके टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव, सिलेबस को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि हर चीज़ में बेस्ट हो, वो नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि उन चीज़ों में कहाँ ये पीछे रह जाती है ऑफलाइन कोचिंग कंपेयर में। वो देखिए ये है, अगर हम ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात करें तो इसमें सबसे प्लस चीज़ क्या है, फोकस। जब आप बैच में अपने दोस्तों के साथियों को देखेंगे, ठीक है, उनको पढ़ते हुए देखेंगे, उनका इंटरेक्शन टीचर के साथ में देखेंगे, तो आप स्वयं खुद पढ़ेंगे उन लोगों के साथ में। पहली चीज़ तो ये। फिर होता है इसका कंपैरिजन और चैलेंजेस। अगर कंपैरिजन चैलेंजेस की बात करें तो वो जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, इसमें कंपैरिजन रहता है। अगर आपका जो अच्छा दोस्त है वो आपके साथ में पढ़ रहा है और वो टाइम टू टाइम चीज़ों को कंप्लीट करके ला रहा है, तो ये आपको मोटिवेट करता है कि हाँ, आप भी ये सब चीज़ें करें, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये कह सकता हूँ, वो है आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट्स का। कि जो 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है टीचर स्टूडेंट का, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को तुरंत ही वहाँ पे टीचर से पूछ के क्लास में ही ख़त्म कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन कोचिंग में ये सुविधा नहीं होती है। ये तो आप भी समझ सकते हैं
ठीक है। और आपको पता है कि वो 2 घंटे अगर ऑफलाइन कोचिंग के लिए देने हैं तो वो आपका डेली रूटीन में रहता है और आपका वही सेट सही समय रहेगा, उसी समय आप जाएंगे, उसी समय आप आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं वो उस स्टडी में आप इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करें इसमें क्या सही नहीं है, वो है कि इसकी कोर्स या कोचिंग की जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है। आप देख लीजिए, आप बड़े बड़े जो कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, जो वो इसकी जो ऑफलाइन फ़ीस है वो बहुत अधिक होती है। कोई बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो ऑनलाइन की तरफ चले जाते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियो वगैरह देखने लगते हैं। तो ये तो इसमें हो गया। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप किसी इम्पोर्टेंट किसी काम की वजह से आपका लेक्चर छूट गया तो आपका वो लेक्चर छूट ही गया। वो आप लेक्चर आप दोबारा किसी से पूछ के देख के कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप उसी टीचर से उस लेक्चर को पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से वो राज़ी नहीं होगा। तो वो आपको समय देगा, वो हो सकता है दिए हुए समय में आप उस लेक्चर को पूरा कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है ये टाइम सेविंग नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, आप कोचिंग के समय से जाने के लिए और आने के लिए आपको थोड़ा समय खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखें फोकस में, कंपैरिजन में और 1 टू 1 कन्वर्सेशन में टीचर और स्टूडेंट्स के, वो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा। क्योंकि जो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट है जो लोग किसी मान लीजिए घर में थोड़ा व्यस्त हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि जो घर में व्यस्त हैं या किसी कारण से मतलब उस समय अपने काम को नहीं कर सकते हैं और उनको अपनी पढ़ाई को सुबह से शाम, शाम से सुबह ये करना पड़ता है कि चलो शाम को पढ़ लेंगे, उनके पास ऑनलाइन बैच है तो वो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। और कभी कभार तो इस चक्कर में वो आदत रूटीन में आ जाता है कि सुबह वाला हम शाम को करेंगे, शाम वाला सुबह को, तो वो धीरे धीरे वो छूट जाता है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो ये चीज़ इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए और हम आगे देखते हैं स्लाइड को। तो ये देखिए, एक्चुअली में आपको चुनना क्या चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करें तो मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन पे जाना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपेयर में आपको ऑफलाइन पे जाना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। क्योंकि देखिए थोड़ी तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये नहीं है, लेकिन आप अगर आप मेरे हिसाब से बात माने तो, क्योंकि ऑफलाइन बेटर इसलिए है क्योंकि आपको डेली रूटीन में रहना होगा। आप डेली रूटीन में रहेंगे पढ़ाई के, ये तो कन्फर्म है इस चीज़ को। जो कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप सुबह का शाम और शाम को सुबह करते हैं, या कोई आ गया आपके घर पे, ठीक है, तो आप उस समय पढ़ाई को होल्ड पे रख देते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, जो आपका इंटरेक्शन है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाएगा वैसी वैसी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप क्लास में लगाएंगे, लोगों से बैठेंगे, बातें करेंगे, तो आपको एक चीज़ मिलती रहती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, मेरा सामने वाला दोस्त ये सब चीज़ें करके आ गया है तो मैं भी ये कंप्लीट कर लूँगा या करना है मुझे इस समय तक। जबकि ऑनलाइन में आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे बेटर लगती है ऑफलाइन में। और बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप ऑनलाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं आप कहाँ उसका यूज़ करिए। ऑनलाइन आप यूज़ करिए टेस्ट सीरीज़ में। आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, ठीक है, तो उसको आप क्या करना, आप समय समय पे उसकी अपने जो सब्जेक्ट्स जो आपको थोड़ा जिसमें हाथ तंग है, तो आप उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हैं और उनको बीच बीच में लगाते रहिए, सैम्पल पेपर लगाते रहिए ऑनलाइन। और क्योंकि उनमें अपडेट होता रहता है ऑनलाइन में, तो आपको यहाँ ऑनलाइन से हेल्प मिल जाएगी और आप कोचिंग में जाके वहाँ खुद पढ़ के, तो वो आपको ऑफलाइन में हेल्प करेगा। उसके आप खुद से नोट्स बनाइए बेटर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में आपको क्या चुनना है दोनों में, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से इस साल के लास्ट तक आपको सुपर टेट देने के लिए मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बात है जो, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट का जो मंत्रिमंडल है वो बन चुका है, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।